हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए वो भी अच्छा खासा है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। ये रिट्स की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है बीएससी डिप्लोमा सभी अप्लाई कर सकते हैं। 600 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी है और सैलरी जो रहने वाला है इसमें 29,735। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो और टाइम ज़्यादा जाया ना हो। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल में जानकारी देते हैं। तो ये वैकेंसी जो निकाला गया है रिट्स की तरफ से RITES यानी रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक्स एंड सर्विस की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, जिसका स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो आपका 14 अक्टूबर 2025 से है और लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 12 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन का डेट पहले से ही मेंशन कर दिया गया है, जो कि चेंज नहीं होने वाला, जो कि 23 नवंबर 2025 को इसका एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। ठीक है, तो वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो ये रीजन वाइज डिवाइड किया गया है, कहाँ कहाँ पे आपका लोकेशन रहेगा। तो नॉर्थन रीजन में जो रहेगा आपका, तो उसमें कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं वो मैं बता दे रहा। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, आइसलैंड। उसके बाद में वेस्ट रीजन में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। साउथ रीजन में कौन कौन से स्टेट है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट जो है वो चेंज होने वाला नहीं है और कैंडिडेट जो है एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रीजन में एक ही पोस्ट के लिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज ट्रेड का वैकेंसी बताया गया है कि किस ट्रेड का किस रीजन में कितना वैकेंसी है और कौन से किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है वो भी मेंशन किया गया है। जैसे अनरिजर्व, EWS, OBC, SC ST के लिए कितना वैकेंसी है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो जाएगा तो ज़्यादा लेट होगा, तो मैं क्या करता हूँ रीजन वाइज ट्रेड का वैकेंसी बता रहा। जैसे सिविल इंजीनियर का जो है, सिविल का जो वैकेंसी है नॉर्थन रीजन में जो है टोटल 90 पोस्ट है, ईस्टर्न रीजन में 140 है, वेस्ट रीजन में 135 है और साउथ रीजन में 100 है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल का। साथ साथ में एक और बात है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड से, सिविल इंजीनियर से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का नॉर्थन रीजन में 10 वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन में 10 वैकेंसी है, वेस्टर्न रीजन में 2 वैकेंसी है, साउथर्न रीजन में 2 वैकेंसी है। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, SNT यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए भी आपके पास में क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्थ रीजन में 5 वैकेंसी है, ईस्ट रीजन में 1 वैकेंसी है, वेस्ट रीजन में भी 1 वैकेंसी है, साउथ में भी 1 वैकेंसी है। उसके बाद में मैकेनिकल का जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास
और वैकेंसी जो है नॉर्थ रीजन में 5 है, ईस्ट रीजन में 20 है और साउथ रीजन में 30 है। मेटलर्जी से जो वैकेंसी है जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेटलर्जी, उसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी की बात की जाए तो नॉर्थ रीजन में 2 है, वेस्ट में 4 है और ईस्ट में 4 है, वेस्ट में 5 है और साउथ रीजन में 2 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है। केमिकल में जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए जो वैकेंसी है केमिकल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल लेदर टेक्नोलॉजी में जो भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। उस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ में नॉर्थ रीजन में जो है इसके लिए वैकेंसी 4 है, ईस्ट रीजन में 2 है, वेस्ट रीजन में 2 है, साउथ रीजन में 3 है। ठीक है। केमिस्ट्री जो फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री किए हैं उनके लिए है ये वैकेंसी। उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्थन रीजन में 5 वैकेंसी है, ईस्ट में 2 है, वेस्ट रीजन में 2 वैकेंसी है और साउथ रीजन में 2 वैकेंसी है। ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम एज जो रखा गया है, मिनिमम एज मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, लेकिन मैक्सिमम एज जो मेंशन किया गया है वो 40 साल है। ठीक है। 40 साल के आप बिलो होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। साथ साथ में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो अनरिजर्व या फिर ओबीसी से आते हैं तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए 50% होना चाहिए और जो एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी उनके लिए जो है वो 45% मार्क्स होने चाहिए उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑल ओवर। ठीक है। और आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो 100% सिलेबस जो आपका रहने वाला है एग्जामिनेशन के लिए उसमें 100% एग्जाम बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और अनरिजर्व के लिए जो मार्क्स आने चाहिए वो 50% से कम नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन में और एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी उनके लिए 45% एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा इसमें एग्जामिनेशन में वो 125 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटा 2.5 यानी 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। साथ साथ में उसी में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एग्जाम देना है। ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो आए हुए रहेंगे उनके लिए 50 मिनट कंपनसेंट्री दिया जाएगा। ठीक है। इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अगर कोई गलती भी करते हैं या मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए नंबर आपका नहीं कटेगा। तो आप फेज 2 में क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपने अपलोड किया रहेगा ना अप्लाई करने के वक्त उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, परसेंटेज देखा जाएगा। एससी एसटी ओबीसी से आ रहे हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा, फिर से एक्सपीरियंस का जो रहेगा प्रूफ वो मांगा जाएगा आपका। और लास्ट जो है इसमें एप्लीकेशन का जो रहेगा फॉर्म, जो एप्लीकेशन का रहेगा वो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है। इसमें जो सैलरी आपका रहने वाला है, बेसिक पे जो रहने वाला है 16,338 और ग्रोस मंथली जो रहेगा वो 29,735। सीटीसी जो रहने वाला है एनुअल टर्नओवर, तो उसके लिए आपका 3,56,819 रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए तो
जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 300 रुपये पे करने होंगे, प्लस टैक्सेस जो लगेंगे वो भी पे करने होंगे। और SC ST PWD EWS को 100 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई के लिए आपको पहले इस साइट पे जाना है, RITES के वेबसाइट पे RITES.com पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू, और उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा प्रोसेस उसको आपको फॉलो करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आप तक आसानी से चला जाए। थैंक यू।